योग निद्रा करने का सही समय कौन सा है? और योग निद्रा में आप कहते हो तुम सोच छोड़ दो, और फिर दूसरी सूचना ये आती है कि जो विचार आए तो आने दो। क्या ये विरोधाभासी है? और ये कि शरीर को आंतरिक रूप से शिथिल करो, या आंतरिक रूप से शिथिल करना किसको कहते हैं? योग निद्रा करने का उचित समय अगर सुबह आसनों के बाद करे तो सबसे उत्तम। दूसरा, जब शरीर थका हुआ ना हो या भोजन ना खाया हो, नींद ना आ रही हो और आप स्वस्थ हैं और बहुत ऊर्जामयी हैं, ऐसे समय में योग निद्रा करनी चाहिए। थके हुए में करेंगे या खा के करेंगे या रात ठीक सोए नहीं थे फिर करेंगे तो योग निद्रा नहीं, वो सिर्फ निद्रा होगी। तो ये आपको चुनाव करना है कि नींद करनी है कि होश में रहना है, क्योंकि योग निद्रा सोने के लिए नहीं है, नींद ठीक करने के लिए भी नहीं है, नींद की गोली का अल्टरनेटिव भी नहीं है। और बहुत लोग इसको इस्तेमाल करते हुए लिखते हैं मुझे कि नींद बड़ी अच्छी आई, आती नहीं थी अब आ गई। तो ये नींद के लिए नहीं है, ये प्रत्याहार की एक विधि है जिसमें हम अपनी इंद्रियों की जो बहिर्मुखता है उसे छोड़ के मन को अंतर्मुखी करके देह से, इंद्रिय से, विषय से पीछे करके अपने स्वरूप की तरफ अपनी चेतना को प्रखर करने के लिए ही इसको उपयोग करते हैं। मैं देह नहीं हूं ये अनुभव करने के लिए करते, मैं आनंद स्वरूप हूं ये जानने के लिए इसको करते। बाकी जब आप ये अभ्यास करते हैं तो ये संभव है कि अगर आप का कोई शारीरिक या मानसिक कोई संताप, कोई स्ट्रेस रहा है, तो जब आप इसे करना शुरू करेंगे तो संभव है कि पहले तो जिसकी जरूरत है वो प्रभाव आए, माने रिलैक्सेशन पूरा हो, तनाव रहितता पूरी होगी, तो संभव है कि कुछ दिन नींद रहे। पर अगर आप अपनी सोच नहीं बदलते हैं, लाइफस्टाइल नहीं बदलते हैं, खान पान नहीं बदलते हैं, तो सिर्फ योग निद्रा जितने बार भी करेंगे फिर सो ही जाएंगे, वो तो ठीक से होएगी ही नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है वो ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, जब मैं ये कहती हूं कि तुम सोच छोड़ दो, तो वो इसलिए कि आपका मन बहुत, चूंकि सोचने की आदत होती है ना, तो और नहीं तो इसी के बारे में सोचेगा कि इसके करने से क्या होगा, क्यों होगा, कुछ होता भी होगा कि नहीं होगा, या वही संसार की व्यर्थ सोच जो है वो चलती रहती। तो कहना पड़ता है कि कम से कम इस समय योग निद्रा को एनालिसिस में मत डालो, लीव इट, सोच छोड़ो। तीसरा, आपने कहा कि एक तरफ आप कहते हो सोचो नहीं और फिर कहते हो कि जो विचार आए आने दो, तो क्या यह विरोधाभासी नहीं? नहीं, विरोधाभासी नहीं है। जब आप दृढ़ संकल्प से साधना करने की दृष्टि से अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से व्यर्थ सोचने को छोड़ना हम कहेंगे ही, और आपको करना भी चाहिए। लेकिन जो आपके मन की एक मन की विकृति हो चुकी है कि आपका सोचना उस पर्टिकुलर विषय के लिए आवश्यक भी नहीं है, कोई लेन देन भी नहीं है, लेकिन तुम्हारा मन व्यर्थ के विचारों की एक धारा बना लेता है। अब जब वो धारा बन रही है, तब ठीक उस समय पर अगर तुम ये सोचने लग जाओ कि ये विचारों की श्रृंखला क्यों बन रही है, क्यों बन रही है, तो फिर दो प्रॉब्लम होंगी। एक तो विचार जो चल रहे हैं वो अपनी जगह पे परेशानी है, दूसरा क्यों चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, अब आपने इसमें डबल परेशानी कर दी। तो पूरे समय इसी में चल रहे, क्यों चल रहे हैं। तो ऐसे में
स्टेप बढ़िया क्या रहेगा कि एक, आप विचार को डायरेक्टली रोक नहीं रहे हैं, विचार के ऊपर आप मंथन भी नहीं कर रहे हैं, आप विचार को इग्नोर कर रहे हैं। या आप किसी के घर जाएं और वो आपको इग्नोर करे, मैंने ध्यान ही न दे, नहीं पूछे बैठो, नहीं पूछे चाय, नहीं पूछे खाना, और वो अपने कुछ काम करते रहे, क्या आप ऐसे घर में बैठना पसंद करेंगे? ठीक इसी तरह से जब हम अपने विचार को इग्नोर करना सीख जाए, माने हम उस पर ध्यान नहीं दे। अब समस्या ये है कि ध्यान कैसे नहीं दे, क्योंकि विचार तो आ रहा है। तो वहां पर ज्ञान का जो हथियार है वो इस्तेमाल करने की जरूरत है, और वो ये कि हम अपने ध्यान को, जो आदेश आ रहा है योग निद्रा के समय पर, मेरा जो इंस्ट्रक्शन आ रहा है, आप उस पर ध्यान दीजिए। इसलिए मैं बार बार योग निद्रा में कह रही हूं, मेरी आवाज पर ध्यान दो, मेरी आवाज पर ध्यान दो। अब अगर आप ध्यान आवाज पर देने लग जाएंगे तो हर 5 सेकंड में मैं एक नया आदेश दे रही हूं कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। आप आदेश पर ध्यान दे रहे हैं, आप उसको कर रहे हैं, तो इसमें आपके मन को खटर पटर करने की जगह कहां मिलेगी? जब आप इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो नहीं करते हैं तो आपने स्पेस दे दी मन को कि अब चलो बेटा तुम करो जो तुम करते हो, और मन का काम है तुम्हें पागल बनाना, वो बनाता रहता है। फिर तो मन से लड़ना नहीं होता है। साधन जो भी कर रहे हैं आप, अगर वो साधन की तरफ आपकी इंक्लिनेशन, एकाग्रता, ध्यान आप देने लग जाएंगे, तो फिर इधर उधर का व्यर्थ का विचार चला जाए। बहुत लोग हैं कि वो नाम जप को बैठे हैं या मन योग निद्रा करने के लिए उत्सुक हुए हैं, लेकिन वो व्यर्थ की विचार तो छूट नहीं रही है उनकी, और फिर वो उसी में लग जाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये काम होना था, ये नहीं हुआ, ये लेना था, नहीं लिया, तो उसी का मंथन चले चले जा रहा है। तो फिर ये इस बात का संकेत है कि आपकी साधना के प्रति जो संकल्प शक्ति थी, एक तो उसमें कमजोरी है, दूसरे हम संसार को कितना महत्व दे देते हैं कि कुछ पल के लिए भी हम उसके बारे में छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये तुम्हारे बहुत स्ट्रांग राग और द्वेष के कारण होता है। अगर आपका किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति राग ज्यादा है, ख्याल करिए आप साधना नहीं कर सकते। राग को कम किए बगैर और द्वेषों को कम किए बगैर, आपको किसी पर क्रोध है, मैं बदला लेके रहूंगा, मैं बदला लेके रहूंगा, अब वो बदला लेने की आग अंदर लगी पड़ी है, तो ऐसा व्यक्ति क्या ही साधना करेगा। और द्वेष से भी ज्यादा खतरनाक होता है राग। राग माने चिपकू सिंड्रोम, तुम चिपक गए, यही व्यक्ति मुझे सुख देगा, यही व्यक्ति मुझे रोज दिखना चाहिए, या यही खाना मुझे पसंद है, यही खाना मुझे रोज मिलना चाहिए, ये ड्रेस, ये जूता, ये चप्पल, ये पर्स, ये ज्वेलरी, ये वेकेशन की जगह, ये ही चाहिए। ये जब जिद आती है राग में, तो सत्यानाश कर देगी। हमारा एक चेला है, कई चेले हैं ऐसे जिनके अंदर शौक जागा हुआ है, और वो कहते हैं हम ना समाज की सेवा करना चाहते हैं, हम इसलिए पॉलिटिक्स में गए। मैं बकवास, तुम्हें सिर्फ अथॉरिटी चाहिए, तुम्हें सिर्फ एक पोजीशन चाहिए जिसका फायदा उठा के तुम पूरे शहर भर में छाती चौड़ी करके कह सको कि हम ये है, हम ये है, हम ये हैं। ये क्या बंकस मारते हो कि हमको समाज की सेवा करनी है? और होता यही है, क्योंकि हम ये सच सीधे उनके मुंह पे बोलेंगे तो फिर आसान तरीका क्या है, गुरुजी को मिलो नहीं। और हम फिर देखते हैं, और फिर तो देखते ही रहते हैं, चलो बेटा अब तुम अपना कमर कस लिया है अपने आप को बर्बाद करने के लिए, करो।
जरूर करो। ये सब बहाने होते हैं। तो जिसके मन में राग द्वेष स्ट्रांग होगा, बहुत सख्त होगा, उनके लिए कोई भी साधन करना संभव ही नहीं है। इसलिए वो जो सोच है, वो सोच क्यों आ रही है, थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए ना। मैं एक सिचुएशन देती हूँ। एक आदमी जिसको डॉक्टर ने कह दिया हो कि बस तेरे पास अब 24 ही घंटे बचे हैं, मैंने कोई भी ऐसी बीमारी है, डॉक्टर कहे अब तेरे पास समय नहीं, ऐसा व्यक्ति जो मरणासन है, उसके सामने तुम एक बड़ी सुंदर लड़की लाके खड़ी कर दो और तुम कहो कि देखो ये तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तुम भोगो इसको, क्या वो भोगना चाहेगा? उसको महंगी शराब दे दो, तू पी ले क्योंकि तू मरने वाला है, क्या वो पीना चाहेगा? क्यों नहीं? क्योंकि उस समय पर ये जो जान निकल रही है, ये जो जान जा रही है, वो इतनी बड़ी चोट होती है मन पे कि आदमी की जो भोग बुद्धि होती है, वो भोग बुद्धि खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए सब महात्माओं ने इस बात को, वो भगवान महावीर हों कि बुद्ध हों, वो पतंजलि हों कि कोई और ऋषि हों, कि किसी भी दर्शन शास्त्र में अगर हम जाएं, चार भाग सिद्धांत को छोड़ के, सब ने ये कहा है, फोकस ऑन द मॉर्टैलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, जस्ट फोकस ऑन दैट। संसार मरना धर्म है, इस पर बस ध्यान हमेशा देना है, इससे छूटना नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। और जिस शरीर के साथ जी रहे हो, जो सामान भोग रहे हो, वो ये दोनों ही मरने वाले हैं, दोनों ही खत्म हो जाने वाले। तो क्या तुम इसके लिए अपने नैतिकता और धर्म और मूल्यों को दांव पे लगाना चाहोगे क्या? पर जो मूर्ख है वो तो लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा।